दोस्तों आज हम स्वराज 855 से पूरे 50 बीघा जमीन पर रोटावेटर करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस काम को पूरा करने में हमें कितना समय लगेगा और क्या है हमारा ट्रैक्टर बिना किसी दिक्कत के चैलेंज पूरा कर पाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली ये हमें आएगी डीजल की। ट्रैक्टर की ये लंबी कतार किसी विरोध प्रदर्शन के नहीं, हार्वेस्टर लेकर डीजल भरवाने पहुंचे तो यहाँ किसान पंपों पर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर लेकर डीजल पर सरकार का बहुत बड़ा फैसला देखने को मिला है। पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल खरीद पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में डीजल मिलना बहुत ही कठिन हो गया है। तो चलिए देखते हैं इस मिशन में हमें क्या क्या परेशानियां आएगी। सुबह 7 बजे हम घर से स्वराज 855 को लेकर निकल चुके थे खेत के लिए। हमारे पास महिंद्रा के 3 और ट्रैक्टर हैं, पर स्वराज की बात अलग है। आरपीएम जो है महिंद्रा से ज्यादा है, इसलिए हमने स्वराज को ही चुना। यह है 55 HP का ट्रैक्टर है। तो डीजल है 10 से 12 लीटर और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमने रोटावेटर चालू कर दिया है बिना किसी दिक्कत के और अब बज चुके हैं 10। फिलहाल 12 बीघा का रोटावेटर कंप्लीट हो चुका है। अचानक से उनका कॉल आया कि ट्रैक्टर खेत में बंद हो चुका है, जल्दी से आओ और देखो क्या हुआ है। मैं बाइक उठाकर चला जाता हूँ ट्रैक्टर के पास। बीच खेत में बंद पड़े ट्रैक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कहीं हमारा मिशन अधूरा तो नहीं रह जाएगा। इसमें डीजल पूरी तरह से खत्म हो चुका। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अभी वर्तमान में डीजल मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पंप से डीजल लेना है तो एक ट्रैक्टर को पंप पर ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लेकर गए थे महिंद्रा 585 को। रास्ते में कई सारे ट्रैक्टर हमें मिल रहे थे जो कि डीजल लेने आए थे स्पेशल। ना कोई इम्प्लीमेंट था उनके साथ में। जब हम पंप पर पहुंचे तो वहां की भीड़ देखकर तो दिमाग ही खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज डीजल मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर दिमाग लगाकर मैं दूसरे पंप पर चला जाता हूँ, जहाँ पर मुझे 2000 का ही डीजल मिलता है। फिर भी हार नहीं मानी मैंने और गया अगले पंप पर, जहाँ पर टंकी फुल हो गई। कल जहाँ पर मिल रहा था यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। इसमें मुझे लगा कम से कम 1.5 से 2 घंटे आने जाने में लग गए और तकरीबन 2 बज चुके थे। फिर ट्रैक्टर को घर पे खड़ा करके यहाँ से डीजल निकाला और स्वराज 855 में डाला। ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रैक्टर डीजल नहीं ले पा रहा था। ये एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। मन तो कर रहा था इस चैलेंज को यहीं खत्म कर दिया जाए। अगर हमने आज रोटावेटर नहीं निकाला तो बरसात की वजह से खेत अधूरे रह जाएंगे और ऐसे खेत में बोनी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर कुछ देर पता करने के बाद हमने स्वराज 855 में पंप लगाया, जिसके कारण ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका था। करीब 3 से 4 घंटे ट्रैक्टर चला और शाम के टाइम पर एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। रोटावेटर जो है पूरी तरीके से जाम हो चुका था। आज लग रहा था जैसे बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया हो। फिर कुछ देर बाद रोटावेटर से मिट्टी को अलग किया और ट्रैक्टर को चालू किया। अब बज चुके थे 9 और हमारा काम भी खत्म हो चुका था। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैलेंज पूरा कर लिया है। हमने ट्रैक्टर को चलाया हाई के फर्स्ट गियर में और इसकी आरपीएम रखे 1600 से 1700। हाई के फर्स्ट गियर में स्वराज 855 ने जो है 1 घंटे में 4 बीघा जमीन निकाली। इसमें लगे हमें टोटल 50 बीघे में 10 से 11 घंटे, लेकिन हमने चैलेंज को पूरा कर लिया।
हालांकि डीजल की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, फिर भी हमने इसको मैनेज किया। अब आगे आप क्या टास्क देने वाले हो जल्दी से कमेंट में बताइए। और आप देख रहे हैं एग्री ड्राइव हब। वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अब कौन सा चैलेंज है एक बार ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इंडियन फार्मर को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए बाय।